द्रोणाचार्य है, उन्होंने तो कौरवों का साथ दिया। है? है? स्वीकार नहीं किया। हाँ, द्रोण कहते हैं कलश। कलश माने ज्ञान कलश। आचार्य माने आचार्य, जो ज्ञान कलश के आचार्य हैं। क्या? बहुत ज्ञान सुनाते हैं। उन्होंने एकलव्य को स्वीकार नहीं किया। कहाँ की बातें हैं? है? ब्राह्मणों की दुनिया की। ये तो बड़ा आसान है कहना। कैसे है? जो बेसिक वाले अपन को जो बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, उन्होंने एक लड़की जो उन्होंने माना है, उनको मान्यता नहीं दिया। एकलव्य को मान्यता नहीं दी। यहाँ तो एडवांस पार्टी में सारे ही एकलव्य है, मगर नंबर 1 है ना, एक निराकार को याद करने वाले। क्या? एक निराकार, एक को याद करने वाले, एक को प्यार करने वाले। वो कहती नहीं ब्रह्मा को भी मानो, ब्रह्मा कुमारियों को भी मानो। तो एकलव्य हुआ या अनेकलव्य हुआ? तो अनेक को लव करना हो गया। इसलिए ऐसे जो गुरु होते हैं वो एकलव्य को स्वीकार नहीं करते, वो उसके ऊपर लांछन लगा देते हैं, तुम तो शूद्र हो। क्या? क्यों नहीं स्वीकार करते? तुम शूद्र हो इसलिए हम तुमको स्वीकार नहीं करते। पतित हो, हम ब्राह्मण हैं, तुम शूद्र हो इसलिए स्वीकार नहीं किया। और जिसकी लगन होती है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। ये ईश्वरीय ज्ञान तो सारी दुनिया के लिए है, ऐसे नहीं कहा कि सूत्रों के लिए नहीं है। क्या? सारे विश्व के लिए। और सारा विश्व कलयुग के अंत में कौन बन जाता है? शूद्र ही तो बन जाता है। शूद्र माना पतित। पतितों के लिए भगवान आता है, तो ऐसे क्यों कहना चाहिए कि हम शूद्रों को ज्ञान नहीं देंगे? लगन बहुत बड़ी चीज है। उसको लगन लग जाती है, उसकी अग्नि बहुत प्रदीप्त हो जाती है, उसकी ताकत बहुत बढ़ सकती है। वो लगन का ही प्रताप था। कि गुरु ने सहारा नहीं दिया तो भी निराधार होकर के पुरुषार्थ किया। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। द्रोणाचार्य अलग, वो ज्ञान की कलश को धारण तो करते हैं, वजन ढोते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आचरण नहीं करते। फिर भी कौरवों का साथ दिया है। अंगुष्ठा माने आत्मा। आत्मा अंगूठा काट दिया जाए, आत्मा को अलग कर दिया जाए तो क्या रह जाएगा? देवान रह जाए। और बाबा अभी तो शूटिंग तो खत्म हो गया ना बाबा? है? शूटिंग तो खत्म हो गई, ड्रामा शुरू हो गया। ड्रामा नहीं बाबा। अभी तो ये जो अभी जो बच्चे हैं ना,
अभी समय संगम के समय है ना, ये समय में सत्व प्रधान सत्व सामन रजो और तमो प्रधान का जो शूटिंग चलेंगे क्या? ऐसे बटा हुआ था ना। हाँ सत्युग त्रेता तो आपको कलियुग, हाँ ऐसे जो बचे हुए समय में हाँ। वो बटा हुआ जाते हैं क्या? अभी तो संगम में भी संगम आ गया। जैसे शुरुआत में 14 साल का संगम हुआ, 36 से लेकर 50-51 तक। तो संगम पूरा होने पर पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई। ऐसे ही दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में भी टाइम लग गया 7 साल का। ऐसे ही ये तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होती है, इसमें भी टाइम लग जाता है 3-4 साल का। तो शूटिंग तो अंत तक चलती रहेगी जब तक बड़ा ड्रामा शुरू नहीं हो जाता। लेकिन आप क्या पूछ रहे हैं? जो अभी बचा है ना ये संगम युग में, हाँ जो ये बचे टाइम वो सत्व प्रधान सत्व सामान रजो ऐसे कुछ शूटिंग का पीरियड है, हाँ बांटा जाता है क्या? हाँ बटा हुआ है ना। और फिर से हाँ 4 स्टेजेस बंट जाएगा, ऐसा कुछ है 4 स्टेजेस विष्णु की शूटिंग के पीरियड में। हाँ। क्यों नहीं होगा? होगा ना। हाँ जी। अरे सन 76 के आज में 77 को संपन्नता वर्ष मनाया, तो एक आत्मा ने स्पीड पकड़ ली। ऐसे ही अभी 8 आत्माएं स्पीड पकड़ती हैं, बाकी आत्माओं को फिर चक्र में आना। ये शूटिंग तो तब तक होती रहेगी जब तक कंप्लीटनेस नहीं आ जाए। और बाबा अंत में सब 5 करोड़ आत्मा सभी रुद्रमाला में आ जाते हैं, कैसे आते हैं? 500 करोड़ आत्माएं, उनकी बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान नहीं बैठेगा। वो पहले आने वाला बहुत परिश्रम करके आए थे, अंत में वो परिश्रम करके आए, सो धीमा परिश्रम किया होगा। मनुष्यों की मत पर चले होंगे, मनवत पर चले होंगे। उनका पाठ बहुत आसान है, इसका अंत में आने वाला। अंत में आने वालों का पाठ आसान है। माने कीड़े मकोड़ों की तरह जो जन्म लें और तुरंत मर जाएं वो अच्छे होते हैं। तो रुद्रमाला में कैसे? रुद्रमाला तो कही जाती है, रुद्रमाला जो रौद्र रूप जिन्होंने धारण किया, सारी दुनिया रौद्र रूप धारण करती है, इसलिए कहा गया। बाबा फिर अंत तक शूटिंग चलते रहेगा तो ये 50 साल क्या हिसाब है? अंत तक ऐसा शूटिंग चलते रहेगा? हाँ तो 50 साल का शूटिंग बोलता है ना बाबा, 50 साल का शूटिंग। 5-6 साल का ड्रामा को ये तो दूसरी मूर्ति के हिसाब से बताया। ब्रह्मा दादा लेकर के दूसरी मूर्ति के हिसाब से बताया। अभी प्रैक्टिकल परिवर्तन कहाँ हुआ है? प्रैक्टिकल में अभी कुछ परिवर्तन हुआ है, पर प्रैक्टिकल में कोई ड्रामा हुआ? तब तीसरी अभी तो प्रैक्टिकल भी तो होना है। अभी सब संकल्पों का खेल चल रहा है, वाचा की बातें चल रही है। प्रैक्टिकल क्या हुआ? प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रैक्टिकल का अभी प्रैक्टिकल होना, विष्णु आए तो प्रैक्टिकल हो। तीसरा इंस्पिरेटिंग पार्टी वो तो ब्रह्मा वाली पार्टी हो गई। प्लानिंग पार्टी वो रुद्रगण हो गए। लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ। तो मकान कैसे बनेगा? नक्शा बनाने से मकान बन जाएगा? अभी नक्शा ही तो बुद्धि में आया है। संगठन कहाँ दिखाई पड़ रहा है? इंतजार करेंगे, इंतजाम नहीं करेंगे। और बाबा हाँ जी, जब आदमी मर जाता है ना, है आदमी मर जाता है ना, आदमी मर जाता है
लगाते हैं? हैं? आग आग क्यों लगाते हैं? शरीर को आग क्यों लगाते हैं? घर के सामने लगाते हैं। घर के सामने आग लगाते हैं। हैं? घर के सामने तो थोड़ा बहुत आग लगाते हैं। बस यहाँ दक्षिण भारत में रात में आग लगाते हैं। जब मर जाते हैं तब आगे घर के दरवाजे के सामने आग लगाते हैं। हाँ, कहीं कोई भूत प्रेत न घुस जाए अंदर। जो आग नहीं जलाओ शरीर के अंदर भूत प्रेतों की दुनिया है ना। संगठन बना और संगठन में कोई घुस जाए तो ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश कर नहीं सकेगा। तो योगाग्नि जलानी पड़े ना। जंगल में भी जो जानवरों से बचाव करने के लिए रात में क्या करते हैं? आग जलाते हैं। जानवरों की दुनिया है। अपने संगठन की सुरक्षा करने के लिए योगाग्नि जला के रखनी चाहिए। है। नहीं तो भूत प्रेत बन के अंदर आ जाएगा, घर में घुस जाएगा। जब गणपति का सिर काटते हैं तब हाथी का सिर क्यों डालते हैं? हैं? गणपति का सिर कट करते हैं ना। गणपति कोई होता है? नहीं, वो शास्त्र में है ना। शास्त्रों की बातें से उठाते हैं। वो इस यहाँ का मिसाल होता है। शास्त्रों की बातें, शास्त्रों में तो बाबा ने कहा भूसा है। सभी भूसा है। हाँ, थोड़ा- सभी- थोड़ा- है जो सार है सो बाबा बोलते हैं। थोड़ा सा जो सार है वो ब्रह्मा के मुख से आकर के सार सुनाते। तो सार में रहिए ना। हाँ, ऐसे तो बह जाएंगे जाने कहाँ की कहाँ। छोड़। कोई बोलते हैं तो क्या आंसर देना? कोई क्यों बोलता है? पूछते हैं ना। उनको उनसे कहो ये सब भूसा है तुम्हारा शास्त्रों में। सब झूठी बात है। हैं? हाँ पहले शूद्र था, हाँ जी। ज्ञान मिले तो ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई होता है द्वापर कलयुग में? वो तो ऐसे ही बोल दिया है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये जाति है, वो जाति है। कलयुग में आके सारे ही शूद्र हो जाते हैं और द्वापर में सारे ही वैश्य होते हैं। पेट का धंधा करने लग पड़ते हैं, विशेष हो जाते हैं, विषय विकारों में फंस जाते हैं, देवताएं भी फंस जाते हैं। तो वो तो कथा कहानियां बनाई हुई है कि वाल्मीकि ऐसा था। हाँ, चोरी करता था, डकैती भी डालता था। फिर वो उल्टा नाम जपने लगा, हैं? मरा करने लगा। उसका मारने का काम होगा, हैं? खत्म हो गया। नहीं, तो सारी दुनिया को मारने का काम उसी का होगा। चित्रकार शंकर के चित्र में इतना माला डाल दिया ना, हाँ। उनके बुद्धि में कैसे आ सकते हैं? वो ज्ञान में चित्रकार थे कौन? चित्र अभी कौन बना रहा है? कोई बनाते हैं ना। नहीं, अभी संगम युग में चित्र कौन बना रहा है? हैं? रावण चित्र बनाता है, ब्राह्मण चित्र बना रहे हैं ना। अभी जो ब्राह्मण चित्र बना रहे हैं वो वहां भी बनाएंगे। वो भी ब्राह्मण शास्त्र वहां कौन लिखेंगे? बच्चे ही लिखेंगे। वो भी ब्राह्मण है। इसलिए बोला है अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी हैं। क्या राम ने अपना शास्त्र बनाया द्वापर में, तो वाल्मीकि के रूप में उन्होंने रामायण लिख दी। सूरदास, कृष्ण की सोल सूरदास बनती है, उसने सूरसागर लिख दिया। तो अपनी अपनी कथा कहानियां लिखी हुई है। बाबा, हाँ जी। गंगा निकलता है तो तब उत्तर भारत में जय जयकार होता है।
दक्षिण भारत की नदियाँ दक्षिण भारत तरफ भाग जाता है, इसका मतलब क्या है? दक्षिण भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की तरफ भाग जाती भाग जाती है? बहती है, भाग जाती है। अच्छा, दक्षिण भारत की होंगी तो दक्षिण भारत में ही बहेंगी ना। दक्षिण भारत की नदियों में ज्यादा स्नान नहीं करते हैं, उत्तर भारत की नदियों में स्नान जास्ती किया जाता है, क्योंकि भारत का विदेश बोल दिया ना, भारत का विदेश बोल दिया है, और उत्तर भारत को स्वदेश बोला हुआ है, क्योंकि रीति रस्म रिवाज सारे अलग अलग हैं। लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो अनेक जन्मों से नहीं लगाया जा सकता। क्या चैतन्य नदियां हैं तो वो चैतन्य नदियां अनेक जन्मों से कनेक्टेड है क्या? नहीं। कोई भी आत्मा अनेक जन्म दक्षिण भारत में ही लेती है क्या? है? नहीं लेती ना। और कोई आत्मा अनेक जन्म उत्तर भारत में ही लेती है क्या? नहीं। ये शरीर की बात है, ऐसे नहीं कि दक्षिण भारत की जो चैतन्य नदियां हैं वो दक्षिण भारत में ही हर जन्म जन्मांतर बहती रही है, वो तो दिखाया हुआ है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत में थोड़ा अंतर है। बाबा ईशान कोण का महत्व क्या है? ईशानी कोण का महत्व क्या है? ईशान माने कौन? कोना उसका महत्व क्या है? क्या एक दिशा बना दी, जैसे 4 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उनके बीच की और दिशाएं बता दी। भक्ति मार्ग में ऐसा बोलता है, भक्ति मार्ग में ईशान्य को बहुत मान्यता देता है, भक्ति मार्ग में ईशान्य कोना को मान्यता देता है। वास्तुकार लोग जो वास्तुकार होते हैं, मकान बनाने वाले, वो ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, वो अब सभी वास्तु देखते हैं ना, वो क्या है अभी वास्तु। आपकी बुद्धि में सारी बातें शास्त्रों की क्यों आ रही है? वास्तु वास्तु देखते हैं। वास्तु वास्तु ये दुनिया तो टूटने वाली है, वास्तु का क्या प्रयोजन क्या रह गया? ये दुनिया तो खलास होने वाली है। ये जो महलमाड़ियाँ अटारियाँ देख रहे हैं, 100-100 मंजिल के मकान, वो सारे टूटने वाले हैं, टूटने का टाइम आ गया। अब वास्तु क्या करेगा? बीके भी देख रहे हैं, हैं? बीके वाले भी वास्तु देख रहे हैं। बीके वालों की बात क्यों करना? बीके वालों ने तो ज्ञान ही नहीं लिया एडवांस, और दुनिया वालों की बात क्यों करना? बाबा, हाँ, दक्षिण भारत में मंदिर जो रहते हैं, मंदिर के बाहर ऊपर सारी मूर्तियाँ रहते हैं। दक्षिण भारत के ऊपर मंदिर के ऊपर मूर्तियाँ रहती हैं। देवता की मंदिर, हाँ, उसमें बाहर जो ऊपर की साइड में सारी मूर्तियाँ दिखाई देती। हाँ, देखिए, बाहर बाहर रहती है, हाँ, बाहर अंदर नहीं होती अंदर होती है, ऊपर कैसे देखिए? है। ऊपर है। तो क्या ऊपर ऊपर का ज्ञान उठा? अच्छा, भाषा नहीं जानते होंगे, है? क्यों? ज्यादातर है ज्ञान में चलने वाले जो है वो भाषा उतनी नहीं जानते होंगे, इसलिए वो ऊपर ऊपर का ज्ञान उठाते हैं। ट्रांसलेशन अभी भी हो रहा है। ट्रांसलेशन हो रहा है। वो कन्नड़ा का ट्रांसलेशन समझते नहीं, करना पड़ता है। हाँ, करना नींबू खट्टा होता है, जो भूत प्रेत विद्या है वो मुंह खट्टा कर देती है। हाँ, नवदा भक्ति, कोई कीर्तन करते हैं, कोई माला का जाप जपते हैं, क्या है? कोई पांचू जाप करते हैं, कोई फूल पत्र चढ़ाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो पुरुषार्थ करते हैं ना, वही उनकी नवदा भक्ति है।
कोई संतों का संग करते हैं, कोई भगवान की महिमा गाते हैं। भगवान का परिचय लेकर ज्ञान लेकर के भी उनका अभी तक नहीं छूट रहा है। क्या जो भी है जिन्होंने अभी भगवान का परिचय लिया है, ज्ञान लिया है, हाँ। वो अभी भी ऐसे मैंने संतों का संग करना, ये भक्ति मार्ग के जो करते रहते हैं, ये सब जो मेरे बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में 1 सेकंड में ज्ञान बैठ जाएगा। अगर मेरे बच्चे नहीं है, देहधारी धर्मगुरुओं के चक्कर में आ गए इतने सर्जन, तो उनकी बुद्धि में पूरी बात जल्दी नहीं बैठेगी और भक्ति की क्रियाक्रम कांड अपनाते रहेंगे। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ जाए तो भक्ति उड़ जाएगी। कोई कोई 1 सेकंड में बैठता है, कोई को बहुत लंबा टाइम लगता है। ब्रह्मा को कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। वो 1 सेकंड कब पूरा हुआ? पूरा हुआ कि नहीं? ब्रह्मा का पाठ तो या आदि से ही चल रहा है, यज्ञ के आज से ब्रह्मा का पाठ चल रहा है ना, है? हाँ, तो भक्ति पूरी हुई कि नहीं है? आदि से अभी तक वो 1 सेकंड पूरा हुआ कि नहीं है? नहीं हुआ ना। ब्रह्मा से विष्णु नहीं बना ना, है? हाँ, ब्रह्मा की रात कहते हैं, ब्रह्मा का दिन कहते हैं, प्रजापिता का दिन या प्रजापिता की रात नहीं कहते। क्यों? क्यों नहीं कहते? हाँ, ब्रह्मा की सोल निश्चय में आती है। प्रजापिता जब से अपने स्वरूप को पहचानता है वो निश्चय के चक्र में नहीं आता है। तो एक है ज्ञान और दूसरा है भक्ति। हाँ। दिल्ली के ऊपर हमला नहीं करो, दिल्ली का घेराव डालो। हमला करो ये कहाँ का? आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया है? हमला करो। हाँ, घेराव डालो। पता ही नहीं तो घेराव पता ही नहीं तो घेराव कैसे डालो? दिल्ली का पता ही नहीं दिल्ली कहाँ है। दिल्ली एक आत्मा को कहा जाता है या पूरे या हुजूम के संगठन को दिल्ली कहा जाता है? एक आत्मा को कहा जाता है दिल्ली है। दिल्ली का अपना ग्रुप नहीं होगा तो फिर इतनी मुरलियों में बोला है कि वो जगदम्बा के भक्तों को जाके समझाओ, उनके पुजारियों को जाके समझाओ। जगदम्बा के मंदिर में जाके सेवा करो। छोड़ो, नहीं बोला है? फिर क्या? चलो का नारा दिया वाले, कलकत्ता वाले लगाएंगे या सभी तरफ? अब तो दिल्ली से जिनका ज्यादा प्यार होगा वो पहले आगे बढ़ेंगे। बोला तो सही कलकत्ता वालों को आपने। और पहला कलकत्ता वाला कौन है? जो बेहद में गलत लेस करता को मिटा देगा वही कलकत्ता वाला। पहला कौन है? है पहले तो वही है, बीज ही है ना, बनियन ट्री दिखाया जाता है ना, है? राम के पीछे बंदर थे ना। जो काम कर रहा होगा वही दूसरों से कहेगा भी, खुद नहीं कर रहा होगा तो दूसरों को कैसे कहेगा? है? तो बाबा आपने अभी बोला कि मनसा से परिवर्तन होता है और कलकत्ता डिस्कशन में बोला कि तीनों सेवा इकट्ठा होने से ही हो सकता है वो। हाँ, दिल्ली पर तो क्या मतलब कि प्रजापिता तीनों से काम नहीं कर रहा है? कर रहे हैं। हाँ। बच्चों के प्रति, बच्चों के प्रति हम बच्चे कैसे? तो बच्चों की मनसा कमजोर होगी इसलिए बोला होगा। मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक साथ। हाँ, कोई बात में कमजोरी होती है तो उसके लिए ज्यादा दबाव दिया जाता है। मनसा कमजोर होती है तो मनसा के ऊपर ज्यादा दबाव देना पड़े। और बाबा सीता को ढूंढने के लिए हनुमान गया था ना,
तो हनुमान के पहले जटायु से मुलाकात हुई थी, तो जटायु माना यहाँ हनुमान भी है तो जटायु भी होगा ना। क्या क्या कहाँ कहाँ से जटायु ऐसे नहीं, आपने क्या बोलने का एक भी पॉइंट बुद्धि में नहीं आता। आपने बोला ना ब्रह्मा को ढूंढो करके, सीता को। ब्रह्मा को ढूंढो और जटायु को ढूंढो, ये क्या है? नहीं, जटायु से मुलाकात हुई ना बीच में। अरे। इसलिए पूछा। अरे यहाँ तो कोई जटायु वटायु नहीं है। हनुमान है तो जरूर। अरे मुरली की बातें, अव्यक्तवाणियों की बातें जो बोली गई है शास्त्रों की, सार सार उठाओ, और नहीं तो क्या होगा, टीवी देख देख करके माथा खराब होता रहेगा। देखो नहीं ना, ये तो कहाँ देखो। अव्यक्तवाणी में श्री गणेश कहाँ है? अव्यक्तवाणी में हाँ। श्री गणेश कब करेंगे ये? अव्यक्तवाणी में श्री गणेश कब करें? श्री गणेश को बताए हाँ हाँ वो डिस्कशन की बात में बाबा पूछा है कि श्री गणेश कब करेंगे, मैंने स्थापना किया था। हाँ, नई दुनिया का श्री गणेश कब करेंगे? कब करेंगे कि कर दिया है? करेंगे कि कर दिया? करेंगे। बाबा तो कहते हैं नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दिए, तो श्री गणेश तो हो चुका ना है? है? बाबा, हाँ ये नवग्रह साथ में सूर्य के पूजा है ना, है कि? नवग्रह हाँ हाँ साथ में सती का सूर्य का साथ में पूजा है। हाँ। ये राहु केत का अच्छा नहीं, क्या पुरुषार्थ किया? राहु केत का अच्छा वाला नहीं है ना, हाँ, तो क्या पुरुषार्थ किया? विनाश नहीं किया होगा है? अष्टदेव है तो नष्टदेव नहीं होंगे हैं? है, विनाश भी तो कल्याणकारी है। पूजा साथ में सती का देती। और कुछ तो चंडिका देवी ने भी कुछ न कुछ अच्छा काम किया होगा, तब तो उनकी पूजा होती है। ऐसे थोड़े कि बिल्कुल कुछ अच्छा ही नहीं किया है। फिर भी वो अष्टदेव में भी आते हैं। हाँ, अष्टदेव में राहु केतु आते हैं, ऐसे नहीं कहा। अष्टरत्न अष्टरत्न में नवग्रह में आता है। वो ठीक है, वो नवग्रह आत्माओं की प्रवेशता की बात है। रतन जो है वो प्रवेश भी करते हैं, ये बात बोलो बाबा। विनाश का विपरीत बुद्धि लिखा है, मिल सके वो 76 का है या फिर लास्ट तक चलता है? वो बेसिक नॉलेज में भी वो बात लागू होती है। विनाश काले बुद्धि विनश्यते, सीढ़ी के चित्र में लिख दो तो जिनकी विनाश काले थी बुद्धि, वो सीढ़ी के चित्र में वहाँ बैठे हुए दिखाए गए, सारे की विनश्यति हो गए, कुछ प्राप्ति हुई क्या? ऐसे ही यहाँ एडवांस नॉलेज में, हमें एडवांस नॉलेज में भी जो विपरीत बुद्धि है, कैसे हिंदी से बाप के साथ जो विपरीत बुद्धि बने वो विनश्यति हो गई। 76 से शुरू हो गया, 76 से ही उसकी शुरुआत हो गई, जो आदि में सो अंत में। और बाबा ये बताया कि मेरी बच्चे ही मेरी ग्लानी करता है पर नहीं रहे और मेरे बच्चे मेरा नाम बाला करते हैं। जो अभी नहीं ग्लानी करते हैं वो क्या नाम बाला नहीं करते? हम बाला कर सकते हैं, लेकिन नंबर वार कोई तो ऐसे होंगे जो लगातार आज से लेकर के अंत तक नाम बाला ही करेंगे, अंत में जाकर के थोड़े गिर जाते हैं, माया की चक्करी में आ जाते हैं। इसलिए बोला है, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है जो जिसको माया कभी खाती न हो। ऐसा अहंकार तो कोई न करे। कैसा कि हम माया की चक्करी में कभी नहीं आते? कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकते हैं और कोई भी आ सकते हैं। जब माया की चक्करी में यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ही आ गई, जो सारी सृष्टि का बाप है, तो बचेगा कौन? माया किसी को छोड़ती नहीं है। क्या कहते हैं ना, पुलिस वाले लोग अपने बाप को भी न छोड़े। और
लायक बनते हैं ना, उन लोगों को कच्चा खाया होता है, आधा थोड़ा पड़ता है उनको, वो लोग कच्चा खाया होते नहीं। आधी पढ़ाई पढ़ेंगे तो नीम हकी में खतरे हो जाएगा ना। पढ़ाई तो पूरी ही पढ़नी चाहिए, आधी क्यों पढ़नी चाहिए? आधी पढ़ेंगे तो आधी प्राप्ति होगी, पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो पार जाएंगे। कंचन काया बनना माना पार जाना। पूरा आपका होता है ना, जब नहीं पूरा हाँ पूरा समझे नहीं बाबा मुझे, पूरा समझ नहीं आया। माना ज्ञान पूरा लेंगे तो पूरी प्राप्ति होगी, पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो पूरा ऊंचा पद पावेंगे, अधूरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो पूरा ऊंचा पद कैसे होगा? 16 कला संपूर्ण बनना है ना। पूरा हिंदी आता नहीं। कितने साल हो गए एडवांस में चलते चलते? 3 साल हो गए। और बेसिक में है 2 साल। बेसिक में 5 साल हो गए। वो लोग तो 2-2, 3-3 साल में बहुत होशियार हो जाते हैं हिंदी में। थोड़ा कठिन है ना वो, कठिन करने से कठिन हो जाता है। पक्का कर दें क्लास में कि हमें गीता पाठशाला में हिंदी बोलनी है, दूसरी भाषा बोलनी नहीं। कन्नड़ा ट्रांसलेशन हो जाएगा। जो माँ बाप की भाषा है वो बच्चों की भाषा होनी चाहिए ना, है? कहते हैं मातृभाषा है। थोड़ा थोड़ा आता नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा आता है और ज्यादा कन्नड़ आता है। फिर भी एक बात तो बहुत बड़ी है कि भाषा न जानते हुए भी जो उत्तर भारत वालों ने नहीं पहचाना वो दक्षिण भारत वालों ने पहचान लिया। कमाल की बात है ना, है? लेकिन खुशी को स्थायी रखने के लिए भाषा आना जरूरी है। बूढ़ी माताएं कहती हम तो बूढ़े हो गए, अब कैसे भाषा सीखे? छोटे बच्चों को तो जल्दी भाषा आती है। बाबा कहते आप भी बच्चा बन जाओ तो बाबा है। बड़ापन क्यों आता है? घर में जाते हैं तो बूढ़ापन आता है, बुजुर्गपना आ जाता है। मैं बड़ी हूँ, मेरा मान मर्तबा रखा जाए। तो बड़ापन आएगा तो भाषा नहीं आएगी। छोटे बन के रहेंगे तो भाषा जल्दी आ जाएगी। राम वाली आत्मा जो है त्रेता में भी चेंज हो जाते हैं ना, सीताराम। अभी जो सीता वाली आत्मा है वही राम बन जाता है। जो अभी मर्यादा का पालन करती है वही वहां जाकर राम बनती है। फिर यहाँ राम वाली आत्मा किस हिसाब से कहा जाए? तो भक्ति मार्ग के शास्त्रों के हिसाब से बोलते हैं। यहाँ जो भी बातें बोली जा रही है, जो भी प्रैक्टिकल हो रहा है, वो शास्त्रों के आधार पर हो रहा है या सत्य को त्रेता की हिस्ट्री के आधार पर हो रहा है? सत्य को त्रेता की हिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं किसी के पास। तो बाबा बता रहे हैं शास्त्रों में जो बोला गया है उसके आधार पे यहाँ बात बताई गई है। अभी जो संगम में ही शूटिंग हो जाता है वो रामकृष्ण आत्मा द्वारा जो बाबा पाठ चलाता है उसी के अनुसार राम वाले आत्मा कहा जाता है। कह दिया जाता है राम वास्तव में तो शिव है। वास्तव में राम कोई जो त्रेता में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो थोड़ा ही राम है। राम का अर्थ होता है रमण कराने वाला, खिलाने वाला, खुश करने वाला, प्रसन्नता देने वाला। रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला। नहीं, त्रेता तो यहाँ ज्ञान की शूटिंग से तो बनता है। त्रेता में जो सीट पकड़ता है ये ज्ञान की शूटिंग से तो पकड़ता है। हाँ। बाबा की ज्ञान से कनेक्टेड जो है ना, वो तो कोई भी ऐसी आत्मा नहीं जो सतयुग का देवता
जो 16 कला संपूर्ण बनता हो त्रेता में जाके नीचे न गिरता हो। हाँ कोई ऐसी आत्मा है जो त्रेता में जाके नीचे न गिरे? नहीं, सभी गिरते हैं। हाँ? बाबा अष्टदेव जो है वो सरेंडर वर्ग में भी है और बाहर भी है, लेकिन ये बोले हैं परमात्मा की पालना की राहबरी में चल रहे हैं, ये अलौकिक पालन होता है। हाँ, अलौकिक पालना नहीं होती है। सबसे बड़ी पालना तो बुद्धियोग से होती है। बाप बच्चों को याद करते हैं, तो क्या घरगृहस्थ में जो बाहर की दुनिया में रहने वाले हैं वो बच्चे उनमें से कोई नहीं हो सकते जो ज्यादा सेवा में रहते हो, तो उनको याद नहीं कर सकते। एक उनको बाप याद करेगा तो उनकी पावर कितनी बढ़ेगी। और सुप्रीम सोल तो और प्योर है ना? हैं? सुप्रीम सोल तो और प्योर है। हाँ जी। वो कभी देहाभिमान में नहीं आता है ना? हैं? देहाभिमान में नहीं आता है। हाँ जी। उसको कैसा पता लगता है काम को, कैसा पता लगता है उसको? सब पता लगता है, मालूम होता है। वो तो जाने जाने आ रहे हैं, फिर भी एक्सपीरियंस नहीं है ना? वो तो अंतर्यामी है। एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना? आकारी जो है शरीर में प्रवेश करता है नहीं? करते हैं मगर एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना? ये जो शरीर में प्रवेश करता है वो सब कुछ जान सकता है। जैसे हम आत्मा अपने शरीर के अंदर है, सब कुछ जान, जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करके सब कुछ जान लेते हैं कि नहीं? ऐसे ही वो तो सुप्रीम सोल है, वो प्रवेश करके नहीं जान सकता। और फिर उसको एक एक का जानने की जरूरत दरकार नहीं है, वो तो है ही अंतर्यामी। वो निराकार है अंतर्यामी और साकार है बहरियामी। बहरियामी ने बाहर की एक्ट से जानेगा, बाहर की वाचा से तुम्हारे अंदर की बात जान जाएगा, वाइब्रेशन से जान जाएगा, क्योंकि तो वाइब्रेशन भी अंदर से बाहर आता है। तो सुप्रीम सोल के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे तू कैसे जानता है, तो चीफ जस्टिस आएगा ना उनके खड़े हो जाएंगे फिर, हैं? याद नहीं रहता है यार सारा बुद्धि में, सब याद रहेगा। जब अलर्टनेस आ जाएगी तो सब याद रहेगा। अभी ध्यान नहीं देते, अलबेलापन है। बाबा हम लोग पहला दोबारा नींद कैसे हैं? बाबा ने तो बताया है कि सरसों का तेल ड्रापर में रखो और जब नींद आए तो एक बूंद दोनों आंखों में डाल दो, अपने आप आंखें चिपचिपाती रहती है, नींद भाग जाएगी। आजू बाजू हैं? ज्यादा होता तो नींद का गोली देते हैं डॉक्टर। सोने की गोली? हाँ। कैसा उठते तो? ऐसा होता है? कैसा उठना? नींद की गोली जो लोग खाते हैं, तो बाबा ने थोड़ी बताया नींद की गोली खाओ सो जाओ। नहीं हाँ, डॉक्टर देते ना। तो डॉक्टर के पीछे आप क्यों पड़ते हैं? बीपी बाबा ने बताया कि डॉक्टर के पीछे ही जाओ। बीपी ज्यादा होता ना है? बीपी आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं है? है मुक्तावटी खाओ। बाबा लेटर में हम लोग पहले नींद आ जाता है, इससे आपसे उत्तर आया था। पान के पत्ते में लौंग डाल के चूसना है, वो पान के पत्ते हम खा सकते हैं। पान के पत्ते में लौंग डाल के? हाँ। तो पान के पत्ते खाने के लिए मना कहा? बाबा ने तो कहा है जो देवताएं खाते हैं वो तुम भी खा सकते हैं। ऐसे लेटर में आया है। तो क्या हुआ? कैसे खा सकते हैं? पान का पत्ता देवता नहीं खाते, देवताओं को पान अर्पण नहीं किया जाता है। अर्पण किया जाता है। अरे तुम क्यों नहीं खा सकते? लेकिन खाने को मना किया है ना। किसने मना किया? कौन सी मुरली में मना किया कि पान नहीं खाना? हाँ वो खा सकता है। 16,000 में आने वाले राजा नहीं बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, राज परिवार में आएंगे। हाँ जी। लेकिन बाबा बांधेली माताएं रहते हैं ना, हाँ। उनको कहते हैं आप राजा बांधेली माताएं जैसे यज्ञ की आदि में छूटेली बन गई थी, ऐसे बांधेली माताएं आगे चल के छूटेली हो जाएंगी और तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और आ जाएंगे।
नहीं समझ में आया? नहीं बाबा, वो 108 में आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकती? ये कौन सी मुरली में कहा है कि बांदेली माता है 108 में नहीं आ सकती है? और बांदेली माता है सबसे ज्यादा याद कौन करता है? तो जो ज्यादा याद करता है, शंकर जी याद के बल से विष्णु की बात सही ले सकते हैं, तो बांदेली माता नहीं ले सकती है? अभी बाबा जो माता उनको ऐसे बोले हैं, वो सभी 108 में आ सकते हैं। बाबा वही माताओं को बोला है ना। क्या बोला है? बांदेली माताओं को राजा है, बांदेली वो सभी माता आता है क्या? अरे तो पुरुषार्थ काहे के लिए कर रही है? अगर आ ही नहीं सकते तो पुरुषार्थ करना बेकार हो गया। पुरुषार्थ तो सभी राजा बनने के लिए कर रहे हैं ना। राजयोग किस लिए सीख रहे हैं? राजा बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं या प्रजापति पाने के लिए है क्या? हाँ और बढ़ा देंगे। आठ ही क्यों? 108। हाँ। और ज्यादा चाहिए? ज्यादा की कोई सीमा है? अगर मान लो 108 से बढ़ा के 1008 करेंगे तो भी तो कोई कहे 1008 ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। कोई का पुरुषार्थ 1008 से नीचे का है तो कहेगा 1008 ही रहेंगे, 2-4 नंबर और बढ़ा दो तो हमारा भी नंबर आ जाए। है क्यों? इसकी कोई सीमा थोड़ी ही है। जैसे लोग कहते हैं ब्रह्मा के तन में ही क्यों आता है शिव बाबा? अरे कोई के तन में तो आएगा ना, जिसके तन में भी आएगा। तो प्रश्न तो बना ही रहेगा, इनके तन में क्यों आया, मेरे तन में क्यों नहीं आया? तो ऐसे ही 108 श्रेष्ठ आत्मा है।